एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो हाल ही में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है अरविंद सक्सेना जी को, जो अभी तक यूपीएससी के चेयरमैन थे और उनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है। तो अगर बात करते हैं प्रदीप कुमार जोशी जी का कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक के लिए है। अगर बात करते हैं प्रदीप जोशी जी के बारे में, तो यह 2015 से यूपीएससी कमीशन के मेंबर रह चुके हैं और उसके पहले यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो अगर बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी की फाउंडेशन कब हुई थी यह आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी की फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आईटीसी और पी&जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड एग्रीमेंट विद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आईटीसी एंड पी&जी फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत किसके साथ साइन किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, जिसके तहत यह कंपनियां आंध्र प्रदेश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम में मदद करेंगी आंध्र प्रदेश सरकार की। तो अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगर बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। इसी के साथ आपको लोकसभा सीट्स पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अजय त्यागी को 28 फरवरी 2022 तक किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में विस्तार मिला है? रिसेंटली अजय त्यागी हैज गॉट एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन टिल फेब 28 2022? तो हाल ही में अजय त्यागी को एक्सटेंशन मिला है और वह किसके चेयरमैन है? वह चेयरमैन है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्हीं को हाल ही में 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है और इनका कार्यकाल बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह सितंबर 1 2020 में रिटायर होने वाले थे, इसीलिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो अगर बात करते हैं अजय त्यागी जी के बारे में, तो अजय त्यागी जी 1984 बैच के एक आईएएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और यह हिमाचल कैडर के हैं। और इनकी नियुक्ति सेबी के चेयरमैन के रूप में मार्च 2017 में हुई थी। तो अगर बात करते हैं सेबी के बारे में, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और सेबी की फाउंडेशन कब हुई थी? सेबी की फाउंडेशन हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? रिसेंटली विच फिल्म हैज वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20th एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो हाल ही में मुथोन ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 20वें एडिशन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। मुथोन एक मलयालम फिल्म है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल की, तो इस साल यह फेस्टिवल वर्चुअली हुए थे कि जैसा आप जानते हैं कोरोना पैंडेमिक के कारण हर चीजें वर्चुअली ही हो रही हैं। और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल कब स्टार्ट किए गए हैं? ये स्टार्ट हुए थे 2001 में और हर साल न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश की है? रिसेंटली विच पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी?
तो हाल ही में भारतीय एक्सा ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप करके यह स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी ऑफर करना शुरू किया है। अगर बात करें इस पॉलिसी के अंदर है क्या, तो यह पॉलिसी उन दुकानदारों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी जिनकी अगर दुकान किसी भी आपदा के कारण नष्ट हो जाती है या कोई भी उनको लॉस होता है, तो इस पॉलिसी की वो मदद से अपनी दुकान का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसी के साथ अगर बात करते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, इनको वर्ल्ड विन ट्रेड फैंटेसी, जो कि एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन लोग गेमिंग कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म की, तो इसके फाउंडेशन कौन है? इसके फाउंडर है मनित पारेख जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। यह सुरक्षा शुरू की गई है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्लेन कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं महेंद्र कर्मा जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यह योजना शुरू की गई है। तो अगर बात करें इस योजना का मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो तेंदु पत्ता कलेक्टर्स हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराना, जिससे उनको जो आर्थिक समस्याएं आती हैं उनसे छुटकारा मिल सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लगभग 12 लाख से ज़्यादा परिवार तेंदु लीव के कलेक्शन में है, तो उन्हीं के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगर बात करें इस स्कीम को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा छत्तीसगढ़ के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के द्वारा। इस योजना के तहत फाइनेंशियल एड जो 2 लाख की होगी, वह एक रजिस्टर्ड जो तेंदु लीव कलेक्टर है उसके हेड की डेथ अगर हो जाती है तो उसको मुहैया कराई जाएगी। अगर उसकी डेथ एक्सीडेंटल होती है तो उसको 2 लाख रुपए और भी मुहैया कराए जाएंगे। अगर इसी के साथ अगर वह घायल होता है या उसको कोई अपंगता आती है तो उस दौरान उसको 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। तो अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की कैपिटल क्या है। यहाँ की कैपिटल है रायपुर। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी। इसी के साथ अगर बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक डिजाइन किया है जो डॉक्टर और रोगी के बीच दूर से संवाद कर सकता है? रिसेंटली हु हैज डिजाइंड अ हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक हु कैन रिमोटली कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट? तो हाल ही में रोबोट रक्षक को डिजाइन किया गया है सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन के अंदर इस रोबोट रक्षक को डिजाइन किया गया है। अगर बात करें इस रोबोट रक्षक की, तो इस रोबोट रक्षक को डेवलप किया गया है एमू कारसेड कुर्ला के अंदर, जो कि मुंबई सेक्शन में है सेंट्रल रेलवे के।
अगर इस बात करें इस रोबोट को किसको दिया गया है, तो इस रोबोट को एक हॉस्पिटल जो कि है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थित है, इसको वहां पर सौंप दिया गया है। अगर बात करें इस रोबोट की, तो यह रोबोट कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बहुत काम आएगा, क्योंकि यह रोबोट मेजर कर सकता है टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन परसेंटेज, डिस्पेंसर, सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक मशीन भी इसके थ्रू चल सकती है और इसमें इंफ्रारेड सेंसर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और इसी के साथ ही यह जो मरीज होंगे उनको मेडिसिन, फूड भी प्रदान कर सकता है। और इस रोबोट के थ्रू डॉक्टर और जो मरीज होंगे उनके बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जिस कारण से डॉक्टर को मरीजों से एक उचित दूरी में रहकर ही इलाज करने में आसानी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही है वह रोबोट, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर गर्ल्स एंड वुमेन? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जो कि मनोहर लाल खट्टर जी ने हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को राज्य के अंदर बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर 2 स्कीम में लॉन्च की हैं, जो कि है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। अगर बात करें इन योजनाओं के बारे में, तो इसी योजना जो कि है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो महिलाएं और किशोर महिलाएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया कराए जाएंगे, जो कि बीपीएल फैमिली से आती हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, तो इस योजना के तहत जो राज्य के अंदर बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनको फ्लेवर्ड स्कीम्ड मिल्क पाउडर के पैकेट भी मुहैया कराए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर के हरियाणा के, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। इसी के साथ अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन? तो हाल ही में रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन लिखी गई है और इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं यतीश यादव जी। यतीश यादव जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। अगर बात करें इस बुक के अंदर है क्या, तो इस बुक के अंदर बहुत सारे जो रियल स्पाइज हैं रॉ के, उनके बताए गए किस्से लिखे गए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि स्पाइंग की दुनिया में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी का चयन किया है? रिसेंटली नेशनल बैंक ऑफ बहरीन हैज सिलेक्टेड विच इंडियन आईटी कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो इसका सही जवाब है इन्फोसिस। तो हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने एक भारतीय कंपनी इन्फोसिस की मदद से अपने यहाँ जो बैंकिंग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको करने के लिए मदद ली है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का क्विज क्वेश्चन है। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे बताना है। इसके साथ आप यह भी बताइएगा कि यह जो प्रोजेक्ट है यह किस राज्य के अंदर चलाया जा रहा है। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको देख सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहें।